स्क्रीन विजिबल हो, आवाज क्लियर हो तो रिप्लाई कर देंगे आप। एवरीथिंग इज ओके। चलिए ठीक। हम लोग जो है रेन एंड मार्टिन के एडजेक्टिव पे काम कर रहे हैं और एडजेक्टिव में जो है आज रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 11 एडजेक्टिव यूज्ड एज। रेन एंड मार्टिन में ये सारे रूल्स दिए हैं 92 टू 93। ये जो रूल्स दिए हैं कुछ इसमें जो है अलग से अपना इन्होंने नोट्स करके भी दिया है। तो इन रूल्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज बना लिए। ये जितना हमने इनको मार्क किया है ग्रीन से, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने पढ़ी है या जहाँ से हमें पढ़ाया गया है, मैं सब में इम्पोर्टेंट चीजें जो है ये बताई गई, इसलिए मार्क है। तो इन सब चीजों को लेकर के बना दिया गया है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो है आज हम लोग रेन एंड मार्टिन के टॉपिक तो चैप्टर 11 पे बेस्ड एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, इस पे आधारित जो है हम आज जो है यहाँ पर एमसीक्यूज कवर करेंगे। देखिए ये क्लास हम लोगों की चूंकि लाइव होती है, आप सब लोग लाइव जुड़ते हैं हमसे और बहुत सारे साथी हमारे इसको यूट्यूब पे भी देखते हैं। अपने जो ग्रुप में व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो भी देखते हैं और कुछ साथी टेलीग्राम पे हैं और कुछ ऐसे ही यूट्यूब पे जिनको मिल जाता हो वो लोग भी देख लेते हो। तो जो भी साथी यूट्यूब पे इसको देखते हैं, चाहे आप लोगों में से किसी को रिवीजन करने का अगर मन करता हो तो देखते हो, तो इतना ज़रूर करा करें, कम से कम जो है इसको 2-3-4 लोगों तक पहुँचा दें। क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट हमारी सीरीज़ है, पैसा कोई है नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि हमारे लिए जो है आप सब लोगों की तरफ से जो पे है, जो पेमेंट है, वो इस वीडियो को या जो हमारी क्लासेस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ही है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्री में हम नहीं ले रहे हैं, हमें मान लेंगे कि आप फ्री में चीज़ें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियोज़ को आप दूसरे लोगों तक के पहुँचा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोचिंग वाले तमाम पैसा ले रहे हैं, 8-8 10-10 हज़ार रुपए कोचिंग के बैच फॉर्म करने के चल रहे हैं। आज भी इलाहाबाद में जाइए, किसी भी अच्छी कोचिंग में जाइए, टीजीटी का जो है पीजीटी का लगभग 15-16 हज़ार रुपए का बैच है। आज हम टीजीटी, पीजीटी की तैयारी बिल्कुल ना के बराबर पेमेंट पे पेड में करा रहे हैं, जो कि आपके एक मोबाइल के रिचार्ज कराते जितने पैसा उससे भी कम का है वहाँ पर। और जो रेन एंड मार्टिन और प्रीवियस के क्वेश्चन लिटरेचर है और वोकैब जो प्रियांशी मैडम करा रही, ये तो सारी चीज़ें 3 सेशन आपके पर डे फ्री चलते ही हैं। तो अगर इन चीज़ों में लगता है कि आपको कि हमारे साथियों के द्वारा कुछ मेहनत की जा रही है, तो कम से कम ये लोगों तक के ज़रूर पहुँचाने का काम करें। इससे हम सब लोग सभी लोगों का हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रीच बना पाएँगे। कारण एक ये है, आप जानते हैं कि हम कोई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं है, जो बहुत बड़ा वीडियो हम अपना जो है प्रमोट कराएँ या चैनल को सब प्रमोट कराएँ या अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट कराएँ। हमारा प्रमोशन आप ही लोग करते हैं। जो भी साथी जो है हमसे जुड़ते हैं, वो आप ही लोगों के ज़रिए जुड़ते हैं। हम उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके ज़रिए से कई साथी हमसे जुड़े हैं आके। आप लोग जो है अच्छी मेहनत करते हैं हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए और हम भी जो है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए काम कर लें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप कम से कम एक सीट सुरक्षित करने में सफल हों। हम इसलिए इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि कोचिंग सभी लोग करते हैं, किताबें वही सभी लोग पढ़ते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल है। क्या सभी का सिलेक्शन आगे होने वाला है? आपका जवाब आएगा, दिमाग आपका खुद देगा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो इतनी है नहीं। वैकेंसी जितनी है, उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा। फॉर्म पड़ा है लाखों में, भले वैकेंसी है बिलो थाउज़ेंड्स, 1000 के नीचे, 500 के नीचे भी। ऐसी स्थितियों में हमें जो है उन लाखों में से सामान्य ही बने रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाखों में से हज़ारों में लाना है अपने आप को, हज़ारों में से फिर सैकड़ों में लाना है। और जब सैकड़ों में आप अपने आप को ले आएँगे तो मानिए कि आपके लिए एक सीट सुरक्षित हो गई है। और सैकड़ों में लाने के लिए आप जो कोचिंग पढ़ते हैं जिस भी कोचिंग में, उस कोचिंग से अलग कुछ करना पड़ेगा। जो मार्केट की बुक्स पढ़ते हैं उन बुक्स के अलग कुछ आपको करना पड़ेगा। जो भी एनवायरनमेंट कॉमन रूप से लोगों को मिल रहा है उस एनवायरनमेंट से अलग हट के कुछ करना पड़ेगा। तभी आप उस भीड़ से अपने आप को अलग कर पाएँगे। वरना जहाँ पर लोग भीड़ है जिस तरीके से चल रही है, उसी में अपने आप को बनाए रखेंगे तो फिर सीट लेना आसान नहीं है।
तो अपना ये प्लेटफॉर्म, ये चाहे जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो आप, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओपन सेशन हमारा फ्री ऑफ कास्ट है, जहां से आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आज का सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस क्या है? इन द सेंटेंस द causes आर नॉट ऑलवेज keywords. The word causes is used as a singular noun denoting an abstract quality, a plural noun denoting a class of person, a proper noun as a verb. यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन की जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं, सीधे सीधे आपने सब बुक पढ़ी है रेन एंड मार्टिन, उसका ही ये रूल उठा करके एमसीक्यूज में बना दिया गया है। अगर ये 30-40 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, टॉपिक जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से हम एमसीक्यूज बना रहे हैं उस पे। इतनी चीजें अगर आपने पढ़ लिया और वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लिया, तो रेन एंड मार्टिन का वो चैप्टर जो है आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। जैसे आज हमने लगभग 30 एमसीक्यूज के करीब में है इसमें, तो एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन अगर आपको रिवाइज करना है, तो ये जो हमारे एमसीक्यूज है इतने पर्याप्त है, ये सारे कर लीजिए। आपका जो बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये आपका रिवाइज हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर इसमें? द causes आर नॉट ऑलवेज cowards. causes क्या होगा? noun denoting a class of persons. जी बिल्कुल, causes represent here a group of people who are causes. Here represent group of people who are causes. Here hence option B is correct. The rich know not how the poor live. The rich know not how the poor live. The term the poor refers to, किसको refers करता है? Class of persons. Class of persons. Class of persons, because the poor denotes a group of pupils who are poor. Hence option C is correct. The sentence blessed are the meek uses the meek to denote A class of persons. Class of persons. Option C is correct. He is a lover of the beautiful. The term the beautiful is an example of a singular noun denoting an abstract quality. Option B is correct. Because the beautiful represent here an abstract quality of beauty. Which sentence uses the future as a noun? Option A. The future is unknown to us. Yes, sir. Here, the future refers to an abstract concept of or time. Hence, option A is correct. Question number 6. The Australian, Canadians, Italians, the adjectives are used as B option. B option. B Plural option. noun denoting a specific group of peoples, because these adjectives denote group of peoples from a specific region or countries. Hence option B is correct. In the young man is going from bad to worse. The young is used as a class of person. Young. Person. हाँ, अभी जो क्वेश्चन पेड में इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, और जिस पे डिस्कस हुआ था अभी पिछले सेशन में, याद है? पेड के Yes. साथ ही द यंग्स। Yes, sir. There यूज हुआ था। हाँ, देयर, उसके लिए प्रोनाउन देयर यूज किया गया था, तो वो सही वहां पे क्लियर हो गया था ना? क्यों? Yes, sir. हाँ। Which phrase uses an adjective as a noun only in the plural form? Only plural form. The rich and poor. हाँ?
देखिए, स्वीट्स एंड बिटर्स आर यूज्ड ओनली प्लूरल फॉर्म्स। बाकी ये जो ऊपर के हैं ये प्लूरल सिंगुलर दोनों में यूज हो जाते जी नहीं, ए वाला ऑप्शन देखिएगा, द रिच और हैं। नहीं सर, द रिच द एंड रिच जो होता है, द रिच एंड द पुअर जो होता है, ये ऑलवेज प्लूरल में ही यूज होता है। द Yes, रिच, sir. सही बात है। स्वीट्स और बिटर से सिंगुलर भी यूज हो जाते हैं। सही, द रिच एंड द पुअर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। सही बात। आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग, द टर्म बिफोर लॉन्ग रिफर्स टू स्पेसिफिक टाइम, a specific time। क्यों? ऑप्शन ए इज करेक्ट। The phrase through thick and thin is used as a describe Range of condition and circumstance. range of condition and circumstances। सही बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which sentence used an adjective as a noun to denote a general category of things? क्या कह रहा है? Adjectives as a nouns denote a general category of things। देखिए यहाँ पे सीक्रेट्स एंड वेलेबल। हाँ हाँ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। फिर से देखिए, फर्स्ट होगा सर। हाँ, सीक्रेट्स आर वेलेबल, सीक्रेट्स आर वेलेबल। सीक्रेट्स इज यूज्ड एज ए जनरल कैटेगरी ऑफ थिंग्स, ना कि कोई स्पेसिफिक की बात करी है। समझ रहे हैं? ऑप्शन ए ही सही होगा, ए इज करेक्ट। सीक्रेट से तो निश्चित हो जाएगा, सफलता का निश्चित। जी 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 जी। अगला, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट आई distrust you, distrust you। The phrase the long and short represents Summary of essential point। summary of essential points। सही बात है, summary of essential points, C option is correct। Which sentence uses the righteous as a noun? Righteous as a noun, the righteous are subject के रूप में आया है। righteous मैंने adjective है, righteous act, the righteous, ए ऑप्शन ही होना चाहिए। क्यों? Yes, sir. refers to a class of people। हाँ, refers to class नीचे of बी में people। राइटियस एडजेक्टिव के रूप में आया है सर, सी में भी एडजेक्टिव के रूप में आया है, सही सही, और ए ही डी सही में होगा, वर्ब आ गया। ए इज ही करेक्ट। जी। Hence option A is correct। He has left India for good, the term for good denotes, term for good denotes। जी, परमानेंट स्टेट और Permanent state or action. permanent state or action। एक्शन। option B is correct, option B is correct। The phrase in black and white is used to describe Range of रिटन condition. और क्लियर स्टेटमेंट। written or clear statement। I meet a little cottage girl, the term cottage is used as एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। an adjective। एडजेक्टिव होगा। लिटिल कॉटेज गर्ल, ये फ्रेज है कहाँ से, किस वर्ग से है? PR7.
Hmm? BR I made a Michael? little cottage girl. Michael? माइकल में माई कॉटेज आती है लेकिन कॉटेज गर्ल तो नहीं होती माइकल में। Lucy, Lucy poem. Lucy poem. Reader. लूसी पे पोइम से है कि ये VR7 से? सर VR7 VR7 से होगा जब अपने सिबलिंग की डेथ भी है, VR7 होगा। मैं एक VR7? छोटी लड़की से मिला। हाँ, VR7 हाँ जो लिटिल बैलेड, जो बैलेड है 1790। हाँ। अगला देख लो। द टर्म सीक्रेट इज द सेंटेंस सीक्रेट आर अवेलेबल। अच्छा तो रिपीट हो। आई शैल सी यू बिफोर लॉन्ग। बिफोर a long example of phrase denoting time. phrase denoting time. C option. The negotiations were carried on in secret uses. In secret to denote. सेक्रेट उससे जनरल बात करी जा रही है, कोई स्पेसिफिक बात कही नहीं। C option. सी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन। Which sentence demonstrate adjective used as noun in a plural form? Which sentence demonstrate adjective used as noun in plural form? एडजेक्टिव को जूनियर जैसे देखिए। जूनियर्स होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन द जूनियर्स। द जूनियर्स ये नाउन के रूप में है जबकि एडजेक्टिव है वो प्लूरल में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के इस चैप्टर पर जो है, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, 20 MCQs क्रिएट किए गए थे और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो इसके बाद का होगा। इसके बाद का आपका आएगा चैप्टर नंबर 13। साउंड का विशेष ध्यान रख के सर सारे स्टूडेंट लोग ना, उसमें बहुत सारी चिड़िया बोलती, कभी कब की आवाज आती, कभी कुछ की आवाज आती है सर, तो सर थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। मैं उसे पढ़ा रही थी पहले, वो तब भी डिस्टर्ब हो रहा था सर।